सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट निकेतन का ओम जय जगदीश हरे। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। हम जानते हैं कि गौ माता का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। खूप छान होता आजचा कार्यक्रम, पूजा होती, महाप्रसाद होता। सृष्टि महोत्सव बहुत ही शानदार रहा। सत्यनारायण पूजा महापूजा थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं आज केशव शास्त्री के वार्षिक श्री सत्यनारायण महापूजा के शुभ अवसर पर यहाँ पर आया। देख रहे हैं कि सब मतलब 253 महिलाएं तो आत्मनिर्भर हुई है, क्योंकि वो अभी बाहर पहले काम के लिए जाती थी, वो अभी खुद अपना व्यवसाय संभाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृगौरव। मैं हूं व्यास कुमार। मैं इस समय केशव षष्ठी गौशाला में हूं, जहां पे केशव षष्ठी महोत्सव साल में एक बार यहां पर भगवान सत्यनारायण की महापूजा होती है, जिसमें केशव षष्ठी के हित चिंतक, शुभ चिंतक भाग लेते हैं और यहां केशव षष्ठी परिसर में भ्रमण कर रहे हैं। इस वर्ष केशव षष्ठी की जो महापूजा है वह संघ शताब्दी वर्ष की थीम पर हो रही है, क्योंकि वर्ष 1925 में नागपुर के मोहितोबाड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराव हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। अभी वर्तमान में वर्ष 2025 चल रहा है। आने वाली विजयादशमी को संघ को पूरे 100 साल हो जाएंगे। इसलिए संघ शताब्दी वर्ष के रूप में इस वर्ष की केशव षष्ठी महापूजा यहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और विभिन्न आयामों की जानकारी हासिल कर रही है। आइए देखते हैं हम आज के इस कार्यक्रम की झलकियाँ। इस बार का ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, कृपया अंत तक बने रहें। भारत को शक्तिशाली, सामर्थ्यवान तथा संगठित बनाने की दिशा में अग्रसर मुंबई भाईंदर के निकट करीब 200 एकड़ के विशाल भूभाग पर फैले केशव षष्ठी में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी केशव षष्ठी पूजा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक वी सतीश के मुख्य आतिथ्य तथा डायरेक्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अशोक वर्मा की सपत्नीक यजमानी में 5 जनवरी को केशव षष्ठी महापूजा में करीब 8000 से अधिक की संख्या में हित चिंतक, शुभ चिंतकों ने महापूजा में भाग लिया। महोत्सव प्रमुख डॉक्टर सुशील अग्रवाल की अगुवाई में इस वर्ष की महापूजा महाराष्ट्र सरकार द्वारा गौ माता को राजमाता का दर्जा दिए जाने पर इस वर्ष महापूजा का आयोजन केशव षष्ठी गौशाला में हुआ, जहां पर केशव षष्ठी के अध्यक्ष सतीश मोद, केशव षष्ठी के पालक बीमल केडिया, पूर्व सांसद संजीव नाइक, मीरा भाईंदर के विधायक नरेंद्र मेहता, पूर्व विधायक गीता जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास सहित अनेक राजनेताओं, उद्योगपतियों, पत्रकारों तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने केशव षष्ठी महापूजा का लाभ लिया। इस अवसर पर वनौषधि में नाड़ी वैद्य परीक्षा का आयोजन किया गया, जबकि पालकी यात्रा का परंपरागत रूप से आगमन हुआ, जहां पर लोगों ने जमकर तारपा नृत्य कर माहौल को कलामय बना दिया। पालकी यात्रा में दूसरे लोग भी जुड़े और इस पालकी यात्रा के दौरान तारपा नृत्य का उन्होंने आनंद लिया। इस अवसर पर नारियल बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई, जिसका उपस्थित लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। नारियल बाग में हुए खेल महोत्सव के खिलाड़ियों को इस अवसर पर केशव षष्ठी के अध्यक्ष सतीश मोड तथा मुख्य अतिथि वी सतीश की उपस्थिति में पुरस्कृत किया गया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई गई।
जहां पर भांति भांति के स्टॉल लगाए गए, जिसका लोगों ने जमकर अवलोकन किया। जबकि पूजा स्थान पर विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा मन भावन भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। लोगों ने गौ माताओं को गोग्रास खिलाए। इस अवसर पर परोपकार संस्था की ओर से आयोजित कड़ी खिचड़ी की परंपरागत महाप्रसाद वितरण हुआ। महाप्रसाद वितरण के दौरान परोपकार संस्था के मदन भूतड़ा, ओम प्रकाश गारोडिया, तोष निवालजी, माहेश्वरी मंडल के अध्यक्ष नटवर डागा सहित संस्था के अनेक लोग वहां पर स्वयं मौजूद रहे तथा गुलाबी सर्दी के बीच उपस्थित श्रद्धालुओं ने गरम गरम खिचड़ी तथा कढ़ी के प्रसाद का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर हमने कुछ लोगों से इस आयोजन को लेकर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम केशव सृष्टि में हैं। यहाँ पे हमें गौ माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि गौ माता का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है और उनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर हम गौ माता का भी सेवा करेंगे तो आप सर्व देवी देवताओं का भी सेवा कर सकते हैं। ऐसा अगर आप भगवान को अगर समझो आप मूर्ति के पास नहीं जा पा रहे हैं या कुछ कारणवश आप उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, बस खाली गौ माता का एकदम सच्चे मन से और सच्चे भाव से अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो भी हमारे सनातन धर्म के अनुसार उनके अंदर सर्व देवी देवताओं का वास होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान की जो सवारी है उन्हें भी वासुदेव कहा गया है, इसलिए हम ये मंत्र भी जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज महापूजा में आप मुख्य यजमान थे, क्या अनुभव रहे, कुछ बताइए। आज की सत्यनारायण भगवान की जो पूजा हुई थी उसमें मुझे बैठने का सौभाग्य मिला। शानदार पूजा थी, बहुत शांति अनुभव हुई, बहुत अच्छा लगा। साथ में गौशाला की व्यवस्था देख करके मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इतनी शानदार तरीके से गौशाला मेंटेन की गई है। गौशाला की छाछ पीने का मौका मिला, वहाँ पे गौशाला का घी और सब प्रोडक्ट वहाँ देखने को मिले। साथ साथ में जो विभिन्न तरह के प्रकल्प यहाँ चल रहे हैं, सेवा के प्रकल्प, वो भी बहुत ही उत्साह से लोग कर रहे थे, वो देख के भी बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही अच्छा लगा मेरे को और सुंदर अनुभूति हुई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं आज केशव सृष्टि के वार्षिक श्री सत्यनारायण महापूजा के शुभ अवसर पर यहाँ पर आया। भगवान श्री सत्यनारायण जी के दर्शन किए और विशेष तौर से मुझे खुशी इस बात की हुई कि इस बार ये पूजा, जैसे कि हर बार यहाँ पे जो विविध अलग अलग प्रकल्प हैं, अलग अलग प्रकल्प स्थलों पे ये पूजा होती है, तो इस बार ये गौशाला में पूजा रखी गई, गौ माता के बीच में। और मैंने वहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लिया और बहुत ही सुरम्य दिव्य ये स्थल है केशव सृष्टि, जहाँ पे अनेक प्रकल्प चलते हैं। वनौषधि प्रकल्प चलता है, गौशाला चलता है, राम रत्न विद्यालय चलता है, इंटरनेशनल विद्यालय चलता है, उसके बाद राम भाव मालवी प्रबोधिनी चलता है और स्कूल है, कॉलेज है, अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर विविध सामाजिक सेवा प्रकल्प यहाँ पे चलते हैं और 250 से ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ ये केशव सृष्टि, आप आते हैं तो आप पूरा दिन यहाँ के विविध प्रकल्पों से आप भेंट करते हैं, आपका पूरा दिन एक तरोताजगी पूर्ण जाता है। और मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जो हम सभी लोग काम कर रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र का जो संकल्प है, वो संकल्प श्री सत्यनारायण महाराज जी पूर्ण करें, यही मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। केशव सृष्टि के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारियों को भी उनके सेवा भाव, आतिथ्य भाव के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। खूप छान होता आजचा कार्यक्रम, पूजा होती, महाप्रसाद होता, सगळ्यांनी त्याचा लाभ घेतला, खूप छान वाटलं। कार्यक्रम होता इथे भजनाचा, सगळ्यांनी त्यात सहभागी झाले। खूप स्टॉल होते, खूप काय काय घेण्यासारखे, औषधांचे, काय काय आपलं रोजचं सामान, आयुर्वेदिक सगळं, भाजीपाला विक्री केंद्र, सगळं आपल्या शेतातून काढलेलं
असं सगळं काय काय होतं. खूप छान वाटलं. केशव सृष्टि महोत्सव बहुत ही शानदार रहा। सत्यनारायण पूजा महापूजा थी। सत्यनारायण महापूजा में शरीक होने का प्रभु सत्यनारायण जी का आशीर्वाद मिला और गौ माता के दर्शन किए। बड़ा ही सात्विक माहौल है। सनातन धर्म के लिए ये सारे आयोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैंने भी इसमें शरीक किया और बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग आज आए हैं। बस की भी व्यवस्था की गई है। डॉक्टर सुशील अग्रवाल इसमें लीड लेके इन्होंने जो कार्यक्रम का आयोजन किया है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और मैं तो ये गुजारिश करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि जितना ज़्यादा इस प्रकार के महोत्सव वो कर सके उतना बढ़िया है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज की महापूजा आपकी गौशाला में हुई है, केशव सृष्टि गौशाला में हुई है। पूजा को लोग क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 38 वर्षों से केशव सृष्टि की महापूजा जो सत्यनारायण कथा के माध्यम से यहाँ पे होती आ रही है, केशव सृष्टि के अलग अलग जो आयाम हैं वहाँ पे अलग अलग जगह पे इस पूजा का आयोजन किया जाता है। तो इस वर्ष ये पूजा का सम्मान हमारी गौशाला को प्राप्त हुआ है, तो इसलिए ये पूजा आज गौशाला में आयोजित की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है और गौ माता को भी महाराष्ट्र शासन ने राज्य माता का दर्जा दिया है। तो दोनों विषयों को लेकर जो इस बार की गौशाला की हमने अलग से तैयारी की थी। आप देख रहे हैं पीछे गौ माता की बहुत ही सुंदर झांकी लगी है और नीचे संघ शताब्दी वर्ष की भी एक संकल्पना को लेकर एक झांकी बनाई है। और जो हर वर्ष से या पिछले कई वर्षों के तुलना में इस वर्ष की संख्या करीब करीब 2 गुनी संख्या में यहाँ पे भक्त लोग और जो केशव सृष्टि के शुभ चिंतक लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। कथा उन्होंने श्रवण भी की है, प्रसाद भी लिया है और महाप्रसाद का भी उन्होंने लाभ लिया है। आइए अब हम बात करते हैं विक्रमगढ़ बांबू उद्योग प्रोडक्ट लिमिटेड के सीईओ से। सर, क्या कहेंगे आप इस कंपनी को लेकर? मैं ये कहूँगा कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सब बाम्बू के प्रोडक्ट है और ये इको फ्रेंडली है, जो कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाने देते हैं। ये काम चल रहा है विक्रमगढ़ में, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट से एक तहसील है विक्रमगढ़ करके, वहाँ पे 25 गांव में ये काम चल रहा है। और वहाँ पे जो अभी आप देख रहे हो विक्रमगढ़ बाम्बू उद्योग नाम से जो कंपनी बनी है, उसमें से 253 जो भागधारक है, शेयर होल्डर है, वो पूर्णतः ट्राइबल है और उसके जो डायरेक्टर, प्रमोटर और सीईओ वगैरह है वो भी सब ट्राइबल है। लगभग अभी 5 साल की जर्नी है ये। पहले तो प्रोजेक्ट ग्रीन गोल्ड से नाम से जाना जाता था, लेकिन 2023 के बाद ये कंपनी बनी है। तो 5 साल का हम देखते हैं तो इसका 1 करोड़ टर्नओवर है और अभी हम 1 साल का देखते हैं तो 50 लाख तक हम गए हैं। क्या इसमें सारी जो आपके सभासद जो है वो वनवासी बहनें ही है या और भी है? नहीं, सब वनवासी बहनें हैं हमारी। क्या पढ़ी लिखी है? कम पढ़ी लिखी है, बहुत कम पढ़ी लिखी है। अभी तो इसमें से हमने ये देखा कि हमने उनको जागरूक किया कि आप पढ़िए। तो 6 महिलाएं ऐसी हमारी है प्रोजेक्ट में जिन्होंने 10वीं किया और 10वीं पास भी हो गई। अभी और 4 महिलाएं 10वीं की तैयारी कर रहा है, तो इस मार्च में वो भी एग्जाम देने वाली है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि समाज आके जा रहा है। ये बताइए कि इस उद्योग के माध्यम से विक्रमगढ़ जो आपका क्षेत्र है, इसमें कितनी महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है? अभी हम देख रहे हैं कि सब मतलब 253 महिलाएं तो आत्मनिर्भर हुई है, क्योंकि वो अभी बाहर पहले काम के लिए जाती थी, वो अभी खुद अपना व्यवसाय संभाल रहे हैं और घर का सब कर रहे हैं। तो अभी आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में केशव सृष्टि में आयोजित केशव सृष्टि महापूजा देखी। संघ की स्थापना के पीछे डॉक्टर जी का उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि वे भारत में स्वाभिमान संपन्न समाज व संस्कृति संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। इसी ध्येय की पूर्ति के लिए उनके मन में एक ऐसी रचना करने का विचार उठा जो अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के और समाज के लिए जिए। आज संघ अपनी यात्रा के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ऐसे में इस प्रकार के आयोजन स्वाभाविक है। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार।